सुमन एक रईस खानदान की लड़की थी। वो मुफलिसों से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। उसे मुफलिस लोग पसंद नहीं थे। वो अपने रईस होने पर बहुत गुरूर करती थी। सुमन के घर पर एक शिवानी नाम की खातून मुलाजिम थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़की थी। एक रोज सुमन के घर में जश्न था। सुमन ने बहुत से लोगों को दावत पर बुलाया, पर वो कुसुम को आने के लिए मना कर देती है। कुसुम, रात को मेरे घर में जश्न है, लिहाजा तुम अपनी अम्मी के साथ यहाँ मत आ जाना। क्या हुआ मालकिन, मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे भी जश्न देखना है। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम मुफलिस हो और मुफलिसों का मेरे जश्न में कोई काम नहीं है। वो बेहद उदास होकर अपने घर की जानिब चल देती है। घर जाकर वो बहुत गमगीन होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ शिवानी आती है। कुसुम, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी गमगीन क्यों बैठी हो? कुछ नहीं अम्मी, सुमन के घर जश्न है और मुझे जश्न देखना है। वो लोग बहुत अच्छे अच्छे और जायकेदार पकवान खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन। मुझे भी ये सब खाना है। बेटा, हम ये सारी चीजें नहीं खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर तुम बेफिक्र रहो, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन सुमन के घर में जश्न था। उसके घर में बहुत सारे दोस्त आए थे। खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे बर्गर, पिज्जा, पनीर। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का काम था तो शिवानी काम करके थक गई थी। अगले रोज बीमार पड़ी शिवानी ने कुसुम से कहा, कुसुम, आज मेरी तबीयत बेहद नासाज है। तुम एक काम करो, सुमन के घर काम करने चली जाओ और उनसे कहना कि मेरी तबीयत खराब है। कुसुम चली जाती है। कुसुम को देखकर सुमन अपना मुंह बनाकर उससे कहती है, कुसुम, कल जश्न में बहुत मजा आया और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, जश्न में तो मजा आना ही चाहिए। पार्टी में कुछ खाना बचा था, तुम उसे लेती जाना और खा लेना, क्योंकि खाना कुछ टेस्टी नहीं था तो किसी ने खाया नहीं। पर वो तो बासी खाना है। तो क्या हुआ, तुम मुफलिसों के लिए ये काफी है। तुम लोगों को ऐसा खाना तो नसीब होता नहीं है। तुम तो वही खाते हो ना, दाल, चावल, रोटी। आखिर तुम्हें बर्गर, चाउमीन कहाँ खाना नसीब होता होगा? कल का है, खा लेना। मुझे तो भूख नहीं है, सोचा तुम्हें भी चखा देती हूँ। तुम भी क्या याद करोगी? कुसुम खाना लेकर घर आ जाती है और अपनी अम्मी को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं कुसुम, खाना मुझे दे दो। खाने की कभी भी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। खाना बहुत नसीबों से मिलता है। कोई बात नहीं, बासी है तो क्या हुआ, मैं इससे तुम्हारे लिए एक अलग तरह का खाना बनाती हूँ। फिर तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगी कि कौन सा खाना बासी है और कौन सा ताज़ा। शिवानी उस खाने को बावर्ची खाने में ले जाती है और बहुत जायकेदार खाना बनाती है। कुसुम उसे खाकर कहती है, ये तो बहुत जायकेदार खाना है। आपने तो खाने को एक नई रंगत दे दी। आपके हाथों में तो जादू है। आप बेकार खाने को भी इतना अच्छा बना सकती हैं। अब मुझे अमीरों का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अमीरों जैसा खाना तो मेरी अम्मी खुद ही बना सकती है। एक काम करिए अम्मी, क्यों ना आप खुद का होटल खोल लें? बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। अब पेट भरने के लिए खाना ही मयस्सर कर ले, उतना ही काफी है। बेटा, मैं बस तेरा और तेरे पापा का पेट भर सकूं, इतना ही काफी है मेरे लिए। कुछ अरसे बाद शहर में एक रेसिपी कंपटीशन होता है, जिसमें सुमन और शिवानी दोनों भाग लेते हैं। शिवानी अपने हुनर से जीत जाती है और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए खाला, मैंने, आप मुफलिस हो तो आपको बहुत कुछ सुनाया ना। आप मुफलिस होकर भी रईस हैं और मैं रईस होकर भी मुफलिस हूँ। आप हर चीज को अपने मुताबिक तब्दील कर सकती हैं और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तुम भी अच्छा खाना बनाओगी, देख लेना। बस किसी की बेइज्जती मत करना, और खाने की तो बिल्कुल नहीं। शिवानी कंपटीशन जीतने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहाँ पर वो बचे हुए खाने से नई नई तरह की डिश बनाती है और वो लोगों को बेहद पसंद आती है। तभी कुसुम वहाँ आती है और कहती है, आप इतना लजीज खाना बनाती हैं, तो क्यों ना आप रेस्टोरेंट चलाने के साथ सबको ये हुनर सिखाओ, क्योंकि सुमन जैसी लड़कियाँ खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें भी खाना बनाना आ जाएगा।
हाँ कुसुम, तुम बिल्कुल सही फरमा रही हो। खाला को हम जैसी लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। हम भी आपकी तरह खाना बनाना चाहते हैं। आप सिखाएंगी ना हमें? ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी कुकिंग क्लास भी लूंगी और तुम्हें खाना बनाकर भी खिलाऊंगी। फिर तुम सब अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी, जिससे तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी। एक लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब शिवानी कुछ बच्चों को कुकिंग भी सिखाने लगी, जिससे शिवानी की माली हालत सुधर गई और वो हंसी खुशी अपने घर वालों के साथ रहने लगी। शिवानी इन बच्चों को क्लास में खाना बनाना सिखाती थी, उनसे पैसे नहीं लेती थी और शिवानी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। सभी होटल में खाना खाने आते थे और जिन्हें खाना बनाना नहीं आता वो सिर्फ शिवानी से ही सीखना चाहते थे। कई लोगों ने तो शिवानी से खाना बनाना सीखकर खाना बनाने का खिताब भी जीता था। सुमन एक रईस खानदान की लड़की थी। वो मुफलिसों से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। उसे मुफलिस लोग पसंद नहीं थे। वो अपने रईस होने पर बहुत गुरूर करती थी। सुमन के घर पर एक शिवानी नाम की खातून मुलाजिम थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़की थी। एक रोज सुमन के घर में जश्न था। सुमन ने बहुत से लोगों को दावत पर बुलाया, पर वो कुसुम को आने के लिए मना कर देती है। कुसुम, रात को मेरे घर में जश्न है, लिहाजा तुम अपनी अम्मी के साथ यहाँ मत आ जाना। क्या हुआ मालकिन, मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे भी जश्न देखना है। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम मुफलिस हो और मुफलिसों का मेरे जश्न में कोई काम नहीं है। वो बेहद उदास होकर अपने घर की जानिब चल देती है। घर जाकर वो बहुत गमगीन होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ शिवानी आती है। कुसुम, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी गमगीन क्यों बैठी हो? कुछ नहीं अम्मी, सुमन के घर जश्न है और मुझे जश्न देखना है। वो लोग बहुत अच्छे अच्छे और जायकेदार पकवान खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन। मुझे भी ये सब खाना है। बेटा, हम ये सारी चीजें नहीं खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर तुम बेफिक्र रहो, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन सुमन के घर में जश्न था। उसके घर में बहुत सारे दोस्त आए थे। खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे बर्गर, पिज्जा, पनीर। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का काम था तो शिवानी काम करके थक गई थी। अगले रोज बीमार पड़ी शिवानी ने कुसुम से कहा, कुसुम, आज मेरी तबीयत बेहद नासाज है। तुम एक काम करो, सुमन के घर काम करने चली जाओ और उनसे कहना कि मेरी तबीयत खराब है। कुसुम चली जाती है। कुसुम को देखकर सुमन अपना मुंह बनाकर उससे कहती है, कुसुम, कल जश्न में बहुत मजा आया और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, जश्न में तो मजा आना ही चाहिए। पार्टी में कुछ खाना बचा था, तुम उसे लेती जाना और खा लेना, क्योंकि खाना कुछ टेस्टी नहीं था तो किसी ने खाया नहीं। पर वो तो बासी खाना है। तो क्या हुआ, तुम मुफलिसों के लिए ये काफी है। तुम लोगों को ऐसा खाना तो नसीब होता नहीं है। तुम तो वही खाते हो ना, दाल, चावल, रोटी। आखिर तुम्हें बर्गर, चाउमीन कहाँ खाना नसीब होता होगा? कल का है, खा लेना। मुझे तो भूख नहीं है, सोचा तुम्हें भी चखा देती हूँ। तुम भी क्या याद करोगी? कुसुम खाना लेकर घर आ जाती है और अपनी अम्मी को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं कुसुम, खाना मुझे दे दो। खाने की कभी भी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। खाना बहुत नसीबों से मिलता है। कोई बात नहीं, बासी है तो क्या हुआ, मैं इससे तुम्हारे लिए एक अलग तरह का खाना बनाती हूँ। फिर तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगी कि कौन सा खाना बासी है और कौन सा ताजा। शिवानी उस खाने को बावर्ची खाने में ले जाती है और बहुत जायकेदार खाना बनाती है। कुसुम उसे खाकर कहती है, ये तो बहुत जायकेदार खाना है। आपने तो खाने को एक नई रंगत दे दी। आपके हाथों में तो जादू है। आप बेकार खाने को भी इतना अच्छा बना सकती हैं। अब मुझे अमीरों का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अमीरों जैसा खाना तो मेरी अम्मी खुद ही बना सकती है। एक काम करिए अम्मी, क्यों ना आप खुद का होटल खोल लें? बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। अब पेट भरने के लिए खाना ही मयस्सर कर ले, उतना ही काफी है। बेटा, मैं बस तेरा और तेरे पापा का पेट भर सकूं, इतना ही काफी है मेरे लिए।
कुछ अरसे बाद शहर में एक रेसिपी कंपटीशन होता है जिसमें सुमन और शिवानी दोनों भाग लेते हैं। शिवानी अपने हुनर से जीत जाती है और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए खाला, आप मुफलिस हो तो आपको बहुत कुछ सुनाया ना। आप मुफलिस होकर भी रईस हैं और मैं रईस होकर भी मुफलिस हूँ। आप हर चीज को अपने मुताबिक तब्दील कर सकती हैं और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तुम भी अच्छा खाना बनाओगी, देख लेना। बस किसी की बेइज्जती मत करना और खाने की तो बिल्कुल नहीं। शिवानी कंपटीशन जीतने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है जहाँ पर वो बचे हुए खाने से नई नई तरह की डिश बनाती है और वो लोगों को बेहद पसंद आती है। तभी कुसुम वहाँ आती है और कहती है, आप इतना लजीज खाना बनाती हैं तो क्यों ना आप रेस्टोरेंट चलाने के साथ सबको ये हुनर सिखाओ, क्योंकि सुमन जैसी लड़कियाँ खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें भी खाना बनाना आ जाएगा। हाँ कुसुम, तुम बिल्कुल सही फरमा रही हो। खाला को हम जैसी लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। हम भी आपकी तरह खाना बनाना चाहते हैं। आप सिखाएंगी ना हमें? ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी कुकिंग क्लास भी लूंगी और तुम्हें खाना बनाकर भी खिलाऊंगी। फिर तुम सब अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी, जिससे तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी। एक लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब शिवानी कुछ बच्चों को कुकिंग भी सिखाने लगी, जिससे शिवानी की माली हालत सुधर गई और वो हंसी खुशी अपने घर वालों के साथ रहने लगी। शिवानी इन बच्चों को क्लास में खाना बनाना सिखाती थी, उनसे पैसे नहीं लेती थी और शिवानी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। सभी होटल में खाना खाने आते थे और जिन्हें खाना बनाना नहीं आता वो सिर्फ शिवानी से ही सीखना चाहते थे। कई लोगों ने तो शिवानी से खाना बनाना सीखकर खाना बनाने का खिताब भी जीता था।